इंपॉर्टेंट बात है कि दस्तखत कौन क्वेश्चन कर सकता है? या तो कोई और मेंबर कहे कि सिब्बल साहब के दस्तखत नहीं है, तभी मुझसे पूछेंगे ना। कोई ऐसी कंप्लेंट तो है नहीं। या सेक्रेटेरिएट खुद जांच करे कि मेरे उनके पास दस्तखत रहते हैं जब मैंने ओथ्स ली, दस्तखत रहते हैं ना मेरे वो। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास उनके पास दस्तखत रहते हैं मेरे, तो सेक्रेटेरिएट को बोलना चाहिए कि साहब आपके जो दस्तखत हैं हमारे पास वो मैच नहीं करते। ये दो बातें हो सकती है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये दोनों बातें की कोई जानकारी नहीं है। और ताज्जुब की यह बात यह है कि ये खुद शेखर यादव को डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बयान दिए जा रहे हैं, ये कोई मिसबिहेवियर नहीं है। अरे इनका क्या हक है बयान देने का? एक बार मोशन एडमिट हो जाए तब इंक्वायरी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। फिर क्या हो रहा है? एक जज को बताने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं, सरकार के लोग। और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने में इसको खत्म करेंगे। ये दो मापदंड क्यों? क्योंकि जो जज साहब हैं शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो। जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं जो बहुत ही सीरियस है, वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर 50 मेंबर राज्यसभा के या 100 मेंबर लोकसभा के कोई मोशन ऐसी साइन करें और वो प्रेजेंट करें, या चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, तो उस मोशन के अंतर्गत एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है कानून बनाने के बाद। आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge। क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है और कानून के अंतर्गत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय दिया जाएगा कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, फिर जज को रिमूव किया जाएगा। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, एक ही सेशन में होगा और बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। और
द्वारा ही नहीं, लेकिन 2/3 जो वहां मेंबरान बैठे हैं, जब तक 2/3 मोशन के पक्ष में जो वहां बैठे हैं मोशन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता।